अल्मोड़ा में कल यानी 30 दिसंबर को हुए दर्दनाक बस हादसे के पीछे सिर्फ एक चूक नहीं बल्कि सड़क और सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आ रही हैं। शुरुआती जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे में कम से कम 5 बड़े कारण बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस दुर्घटना को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे वाली जगह पर सड़क पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। बस जैसे ही गड्ढे पर गई, चालक का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद स्थिति इसलिए और भी ज्यादा बिगड़ गई क्योंकि सड़क के किनारे क्रैश बैरियर नहीं लगा हुआ था। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय निवासी दीपक रेखाड़ी ने बताया कि बस के गड्ढे में जाने के बाद बस का स्टीयरिंग सिस्टम फेल हो गया। बताया जा रहा है कि झटके के कारण स्टीयरिंग का नट गिर गया, जिससे चालक चाहकर भी वाहन को कंट्रोल नहीं कर सका और स्टीयरिंग नहीं कट पाई। इसके अलावा जिस जगह पर हादसा हुआ वहां सड़क बेहद संकरी है और उसी बिंदु पर लगभग 45 डिग्री का अंधा मोड़ भी है। मोड़ पर ना तो पर्याप्त साइन बोर्ड लगे हुए हैं और ना ही सुरक्षा की कोई और इंतजाम है, जिससे हादसे की आशंका पहले से ही बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि वो लंबे समय से इस मार्ग पर बदहाल स्थिति को लेकर प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन समय रहते सुधार नहीं हुआ। अब इस लापरवाही की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हादसे के बाद एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा, रखरखाव और परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाए और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। भीषण बस हादसे के बाद जब बड़ी संख्या में घायल सीएचसी पहुंचे तो अस्पताल की सीमित व्यवस्थाएं भी सामने आ गईं। सीएचसी में चल रहे रेनोवेशन के कारण वार्ड पूरी तरह तैयार नहीं थे, जिससे मजबूरन घायलों का उपचार फर्श पर गद्दे बिछाकर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक साथ कई गंभीर और सामान्य घायल पहुंचने से अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। उपलब्ध बेड कम पड़ने पर चिकित्सकों और स्टाफ ने तत्काल व्यवस्था करते हुए फर्श पर गद्दे बिछवाए और वहीं प्राथमिक उपचार शुरू किया। हालात कठिन होने के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी तत्परता से घायलों की देखभाल की। बस हादसे के बाद जहां हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, वहीं घायल अवस्था में भी चालक ने जिम्मेदारी और साहस का परिचय दिया। हादसे में घायल हुए बस चालक नवीन चंद्र तिवारी ने गंभीर चोटों के बावजूद हिम्मत जुटाई और खाई से निकलकर मुख्य सड़क तक पहुंचकर सहायता की गुहार लगाई। स्थानीय निवासी दीपक रेखाड़ी ने बताया कि हादसे के बाद बस चालक मुख्य सड़क पर पहुंचा। उसने यहां से गुजर रहे लोगों को हादसे की जानकारी भी दी। अल्मोड़ा में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें निजी बस अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट गहराई वाली खाई में जा गिरी थी। इस दुर्घटना में चालक, परिचालक समेत 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बस में 19 सवारियां थीं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मंगलवार को सुबह करीब 8:15 पर बस संख्या UK 07 PA 4025 अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसा इतना भयानक था कि बस रक्षेश्वर मंदिर को जाने वाली कच्ची सड़क पर पहुंच गई। सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बस में सवार एक यात्री जितेंद्र रेखाड़ी ने फोन के माध्यम से अपने परिजनों को दुर्घटना की जानकारी दी। स्थानीय लोग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और अपने स्तर से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। डीएम अंशुल सिंह के आदेश पर मृतकों के परिवारों को कुल 14 लाख रुपए, 2-2 लाख की राहत राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही आपको बता दें कि डीएम अंशुल सिंह के आदेश पर मृतकों के परिवारों को कुल 14 लाख रुपए यानी कि 2-2 लाख की राहत राशि भी दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।